अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशमे 24 के साथ में शौकत साहल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। वादी भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। कश्मीर से मिलिटेंसी का सफाया हो जाएगा, राजनाथ सिंह। और जम्मू कश्मीर हुकूमत अनकरीब एक जामिया स्कूल्स पॉलिसी लाएगी। आगाज इस खबर से करते हैं। वादी कश्मीर में आज हिंदू बिरादरी ने भगवान कृष्ण का जन्मदिन यानी जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया। जन्माष्टमी के सिलसिले में कश्मीरी पंडित बिरादरी को दिन भर मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ और भजन में मसरूफ देखा गया। सबसे बड़ी तकारीब श्रीनगर के हनुमान मंदिर और राम मंदिर में मुनक़द हुई। इस दौरान बरबरशाह से एक शानदार झांकी निकाली गई जो बरबरशाह से शुरू हुई और लाल चौक से गुजरने के बाद हनुमान मंदिर में ही इख्तिताम पजीर हुई। इस शोभा यात्रा में शामिल शुरा मजहबी तराने और भजन कीर्तन गा रहे थे। कोविड-19 की वजह से 2 साल बाद शोभा यात्रा निकाली गई। आज जन्माष्टमी जिसको हम कश्मीर में जन्म सतम बोलते हैं, बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो इसके मुताबिक हम पिछले 2007 से कंटिन्यूस यहाँ से झांकी निकाल रहे थे। तो आज भी आफ्टर 2 ईयर के बाद, कोरोना के बाद आज हम फिर से वो झांकी निकाल रहे हैं। तो हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी अभी यहाँ पे कोरोना चल रहा है उससे पूरे विश्व को निजात मिलाए और हमारा यहाँ पे भाईचारा कायम रहे। जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया और जिस तरीके से इस झांकी को सजाया, दूध, फल, फ्रूट, फूल सपोर्ट के समेत उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे साथ साथ चल रहे हैं। और वैसे ही जिस झांकी को भगवान कृष्ण और राधा के रूप में आप देख रहे हैं, ये वही जम्मू कश्मीर है जहाँ पर सभी देश के सभी जात और पात के लोग रहते हैं और हर एक रिलीजियस की उसी तरीके से सभी लोग इबादत करते हैं। जैसे आज हर साल की तरह, क्योंकि पिछले साल पैंडेमिक जो महामारी कोरोना जो थी, क्योंकि पिछले साल हम इस चीज़ को नहीं मना सके। इधर दीगर अजला के साथ साथ अनंतनाग में भी जन्माष्टमी के हवाले से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। मकामी पंडितों का मानना है कि इस त्यौहार के साथ ही वादी कश्मीर में गर्मी की शिद्दत में कमी आना शुरू होती है। तो आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, आज कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, तो इसलिए हम आज यहाँ मटन आए हैं ये त्यौहार मनाने के लिए। बहुत अच्छा भाईचारा है यहाँ, मुसलमान भाई, सिख है, मुसलमान है या हिंदू है, एक दूसरे के साथ रल मिलकर रहते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी तरह पेश आते हैं और हमें लगता है कि हम इनके बिना अधूरे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि कश्मीर से मिलिटेंसी का जल्द सफाया हो जाएगा, क्योंकि दफा 370 और 35A की वजह से कश्मीर में लड़की पसंद कुव्वतों को जो ताकत मिलती थी वो ताकत अब खत्म हो चुकी है। वज़ीर दिफा ने कहा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान प्रॉक्सी वार की पॉलिसी पर अमल करते हुए हिंदुस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा करने में मसरूफ है। वज़ीर दिफा अनजानी बलरामजी दास टंडन लेक्चर सीरीज में कौमी सलामती के मौजू पर खिताब कर रहे थे। फौज ने जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज सुबह दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक जंगजू को जान बहा करने का दावा किया। जम्मू में मुकीम दिफाई तर्जमान लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने अपने एक बयान में कहा कि जंगजू ने पुंछ सेक्टर में LOC पर दरअंदाजी करने की कोशिश की। ताहम यहाँ तैनात चौकस फौजी एहलकारों ने इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस ग्रिड का इस्तेमाल मौसर तरीके से करते हुए दरअंदाजी की कोशिश का पता लगाया। उनका कहना था कि फौजी एहलकारों की तरफ से दरअंदाजी को चैलेंज किए जाने पर तरफैन के दरमियान शदीद गोलाबारी का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक जंगजू मारा गया जिसकी लाश असला समेत बरामद की गई। अब जम्मू कश्मीर की सियासियात पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी की सदारत में आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर पार्टी की कोर ग्रुप मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कोर ग्रुप मीटिंग के फौरन बाद एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अल्ताफ बुखारी ने अपनी सियासी हरीफ जमातों को हरफ तनकीद बनाते हुए कहा कि समझ में नहीं आ रहा है कि अवामी इत्तेहाद बराए गुपकार एलामिया का जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक क्या एजेंडा है। जबकि सवालिया अंदाज में उन्होंने कहा कि क्या गुपकार इत्तेहाद अवाम के साथ किए गए वादों को भूल गया है। आपने जैसा देखा होगा पिछले एक हफ्ते में यहाँ मुख्तलिफ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ बयानात आए।
PhD के हवाले से जब बात की जाए तो अपनी पार्टी का मानना है कि आज तक हमें समझ नहीं है कि PhD किस चीज़ को लेके अपना एजेंडा मानती है। कहीं PhD इस मुल्क की 19 रियासतों के साथ मिलके एक स्टेटमेंट इशू करती है कि जिसमें बुनियादी जो मसला यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का उनकी पहचान का है, जिसे हम 370 और 35A कहते हैं, उसके रिवोकेशन के बारे में वो चुप हैं। क्या ये हम माने कि दे हैव गिवन अप ऑन दिस डिमांड? मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि अपनी पार्टी कभी भी जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी है, जो पहचान है, जिससे हमारे मुस्तकबिल का ताल्लुक़ है, जहाँ तक हमारी आइडेंटिटी, हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, हमारे कल्चर का तहफ़्फ़ुज़, हमारे बच्चों की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, और एक जिसे कहते हैं ना अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी का तहफ़्फ़ुज़ जो 370 में था, हम कभी भी उस पर गिव अप नहीं करेंगे। चूँकि मसला सुप्रीम कोर्ट में था, इसलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मिलेगी, क्यों वो इंसाफ का मंदर है, तो ज़रूर बहाल करेगा, लोगों के उम्मीदों के मुताबिक ही होगा। लेकिन हम आप लोगों की वसातत से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जो लोग कल PhD का नाम इसलिए ले रहे थे और PhD को इसलिए बनाए थे कि साहब हम 370 और 35A को वापस लाएंगे, पहली ही नशिस्त जो उन्होंने 19 पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक ऐलानिया किया, उसमें उस बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है वो भूल चुके हैं, ये खाली बहकावा था। जिस तरह 1947 से आज तक, चाहे 1953 में कहा गया कि रायशुमारी जब इक़्तिदार मिला उसे भूल गए, चाहे फिर 96 में 2/3 तिहाई जब अक्सरियत मिली तो ऑटोनॉमी कहा था वो भूल गए, चाहे दूसरे लोग जो ये कहते थे कि हम सेल्फ रूल वाले हैं, जब उनको इक़्तिदार मिला तो उन्होंने इक़्तिदार में हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के साथ बैठ के लोगों को कहा क्या टॉफ़ी लाने और दूध पीने वो बच्चे गए थे। हम आवाम को याद दिलाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो PhD की शक्ल में आज आपके पास हैं। आगे बढ़ते हैं। रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन श्रीनगर की जानिब से आज आयुष आपके दुआर के उन्वान से एक तकरीब मुनक़द हुई। ये तकरीब आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के बतौर मुनक़द की गई। इस तकरीब को मुनक़द करने का बुनियादी मकसद दवाओं के पौधों की काश्त को फ़रोग़ देना है। इस तकरीब में वादी भर से आए हुए किसानों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के टेक्निकल डायरेक्टर डॉक्टर वहीदुर रहमान ने जोर दिया कि किसान दवाओं के पौधों की ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारी करें। इसमें यह है कि आज़ादी का महोत्सव जो है पूरे स्टेट में मनाया जा रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से। तो हमारे डिपार्टमेंट जो डायरेक्टरेट ऑफ ISM है, हमने यहाँ पे आज इसी सिलसिले की कड़ी में हमने फील्ड के फार्मर्स को जो इंटरेस्टेड हैं मेडिसिन प्लांट ग्रो करने के लिए उनको यहाँ बुलाया था। उनको हमने अवेयरनेस दे दी कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं इन प्लांट्स को और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इनके, और तिजारती पैमाने पे उनको कैसे उगा सकते हैं। और दूसरा ये कि अपने साथ साथ लोगों को रोज़गार कैसे दें। इस सिलसिले में हमने आज यहाँ पे प्लांट मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट भी किया और आगे भी हम इनको टेक्निकल नॉलेज देते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा रोज़गार का ज़रिया इनमें पैदा हो सकता है। इन लोगों में अगर अच्छी तरह से साइंटिफिक तरीके से ग्रो करेंगे इन प्लांट्स को। 73,000 हेक्टेयर जो है लैंड अंडर कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स लाने में, तो उन 73,000 हेक्टेयर्स में हमारे UT और J&K भी कोशिश कर रही है कि हमारे जो है J&K में जितने भी फार्मर्स, मतलब जो भी जहाँ पर कम उपजाऊ ज़मीन हो, जो पर पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पर कम निकलता हो, तो वो ज़मीनें हम जो है इसमें हम इस्तेमाल कर सकें ताकि फार्मर को एक तो रोज़गार का ज़रिया बन जाए। दूसरा इनमें बहुत फ़ायदा है क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर जो हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स है, हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स है, तो इनकी डिमांड हमेशा जो है इंडस्ट्री में रहती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर जो है इसको कल्टीवेट करें और कमर्शियल, अब जो भी इनमें बोटल नेक्स होंगे वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको उड़ा दें।
हम इस वक्त मार्केटिंग मंडी बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी मार्केटिंग मंडी बना रहे हैं, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष बना रहे हैं भद्रवा में। और भद्रवा में जो है वो मार्केटिंग मंडी इन फार्मर्स को जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर निकलेगा तो उस मार्केटिंग मंडी से हम उनको मार्केटिंग दे देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि हम एक जो ये बड़े क्लस्टर्स है जहाँ पर 2000 कनाल हमारा है या 500 कनाल से ज़्यादा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनमें एक प्रोसेसिंग यूनिट भी हम दे दें ताकि फार्मर वहीं पर जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है वो खुद भी सेल कर सकते हैं, वो इवन ऑनलाइन वेब से भी सेल कर सकते हैं, वो फिनिश्ड रॉ मटेरियल जो है वो सेल कर सकते हैं। हम कोशिश करें कि फैसिलिटेट हो जाए और एक रोज़गार का ज़रिया बन जाए। दूसरी चीज़ हमारी कोशिश ये है कि हमारे फॉरेस्ट बच जाएं, क्योंकि ये जो स्पीशीज़ है आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो रही है, एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रही है, बहुत एंडेंजर्ड हो रही है। तो हम कोशिश करें कि हमारे जंगल भी बच जाएं, क्योंकि ये कमर्शियल कल्टीवेशन जंगलों को भी बचाएगी और साथ में जो है रोज़गार भी रोज़गार के ज़रिए भी पैदा करेगी। जम्मू कश्मीर NPS एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के जिम्मेदारा ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो नई पेंशन पॉलिसी ख़त्म करके पुरानी ही पेंशन पॉलिसी को नाफिज करे ताकि रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। सब लीडरों की एक ही डिमांड रही कि पुरानी पेंशन को जो यहाँ पे रिस्टोर किया जाए और जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको स्क्रैप किया जाए। देखिए जो न्यू पेंशन स्कीम है 2010 में हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में इम्प्लीमेंट हुई थी और इसी तरह जो तमाम बाकी राज्यों में 2004 में जो है इम्प्लीमेंट हुई है। आज की जो डेट में हम देख रहे हैं कि जो हमारे कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट पे आ रहे हैं उनकी जो पेंशन है वो सिर्फ किसी की 6 से 7 हजार या 8 से 9 हजार बन रही है। तो इसलिए तमाम लीडर ने जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने एक ही डिमांड यहाँ के एलजी महोदय से की हुई है और यहाँ के जो हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे की हुई है और मरकजी सरकार से की हुई है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और न्यू पेंशन को स्क्रैप किया जाए, उस पर नजरसानी की जाए और पेंशन को जो है यहाँ पे बहाल किया जाए। थैंक यू। नेशनल पेंशन स्कीम में प्रॉब्लम ये है कि ये कॉर्पस बेस्ड पेंशन है। पहले कोई भी कर्मचारी नौकरी करता था तो उसको पेंशन की गारंटी होती थी। आज चूंकि NPS एक कॉर्पस बेस्ड पेंशन है, ऐसे में जो भी कर्मचारी 10 साल 12 साल 13 साल की नौकरी के बाद आज जो रिटायर हो रहे हैं, किसी को 1000 रुपये की पेंशन मिल रही है, किसी को 1200 रुपये की पेंशन मिल रही है, किसी को 400 रुपये की पेंशन मिल रही है। तो हम जम्मू कश्मीर के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, उनसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारी इस आवाज़ को, हमारे जम्मू कश्मीर के 2 लाख परिवारों की आवाज़ को भारत सरकार तक पहुंचाएं। क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं, ऐसे सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी हैं जिन्हें 200, 400, 500 रुपये की पेंशन मिल रही है। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में आज कारवान अदब डब गांदरबल के एहतमाम से इमामबाड़ा मोहल्ला सादात में सालाना हुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया गया। हुसैनी मुशायरे में वादी के नामवर शुरा ने शिरकत करके शुराए करबला को कुल्लाए अक़ीदत पेश किया। आज इन मुतबरक क़याम के सिलसिले में पूरे आलम इस्लाम में जगह जगह तकारीब और महफ़िल और मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत हम यहाँ डब गांदरबल में कारवान अदब डब गांदरबल की जानिब से एक हुसैनी मुशायरे का इनेकाद कर रहे हैं। हम हर साल ये मुशायरा मुनक़्क़िद करते आए हैं और वादी के अकनाफ व अतराफ से हम शोराई किराम को यहाँ बुलाते हैं, मदऊ करते हैं, जो हुसैनियत का मकसद समझाते हैं और करबला की जो शहादत है, करबला का जो पैगाम है, उस पर रोशनी डालते हैं। आखिर पर खेल सरगर्मियों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में खेलों के मौजूदा निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए हुकामन करीब एक जामिया स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने का मनसूबा बना रहे हैं। खबर रसाई इदारे UNI के मुताबिक हुकूमत ने इस स्पोर्ट्स पॉलिसी को तरतीब देने पर काम शुरू किया है और इसको हतमी शक्ल देने के लिए मुतअल्लिकीन को इस पर काम पर लगा दिया है। ये पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सदर भी हैं, की रहनुमाई के तहत बनाई जा रही है, जबकि हमसाया रियासतों हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसियों को मद्देनजर रखकर इस पॉलिसी को बनाया जा रहा है। एशिया 24 में आज इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपका फीडबैक मुसलसल हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक हमें इसी तरह देते रहे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।